हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है बहू ये घर मेरा है, तुम चली जाओ अपने मायके। बहुत अच्छी कहानी है, ज़रूर पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आराध्या और प्रतीक का परिचय एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुआ था और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे ही थे। और साइट पर चैटिंग करते करते दोनों ने फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने के बाद दोनों ने अपने परिवार वालों को विवाह के लिए हाँ कर दी और दोनों का विवाह बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। अपने मन में नई उमंगें और सपने लिए आराध्या अपने नए ससुराल पहुंची। आराध्या का ससुराल संयुक्त परिवार था। उसके परिवार में जेठ जेठानी, सास ससुर और उसकी एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। और कुछ ही दिनों में आराध्या को अच्छे से पता चल गया कि घर में उसकी सासू माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती है। यहाँ तक कि उसके ससुर जी भी सासू माँ के सामने चुप ही रहते हैं। एक दिन आराध्या की मम्मी और उसका छोटा भाई उससे मिलने उसके ससुराल आए। आराध्या तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई, पर उसकी सास ने सिर्फ दिखावे के लिए आराध्या की मम्मी और उसके भाई का स्वागत किया। और बातों ही बातों में उसकी सास ने उसकी मम्मी को कहा, समधन जी आते रहा करो, अच्छा लगता है, पर वैसे हमारे यहाँ तो बेटी के यहाँ आ जाना तो दूर, उसके घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन अपने अपने रिवाज है, आप आओ, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। उनकी बातें सुनकर आराध्या की मम्मी का मुंह उतर गया। उन्हें आशा नहीं थी कि वह इस तरीके की बातें भी कर सकती हैं। आराध्या ने तो गुस्से में कुछ कहना भी चाहा, लेकिन आराध्या की मम्मी ने इशारे से उसे मना कर दिया और बिना कुछ खाए पिए आराध्या की मम्मी वापस अपने घर चली गई। आराध्या ने जब ये बात प्रतीक को बताई तो वह बोला, तुम्हें तो पता है ना मम्मी की आदत, मम्मी को कहने दो, पर तुम्हारी मम्मी का जब भी मन करे वह यहाँ आ सकती है। तुम मेरी मम्मी की बातों पर ध्यान ना दो। आराध्या की शादी को अभी महीना भर ही हुआ था कि उसकी सास की मम्मी यानी आराध्या की नानी सास और आराध्या की सासू माँ के भतीजा भतीजी उनके घर पर रहने आए, जिन्हें देखकर आराध्या की सासू माँ तो बहुत खुश हो रही थी और उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को उनके स्वागत में लगा रखा था। आराध्या को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। तब उसकी जेठानी ने कहा, आराध्या तुम हैरान मत हो, बल्कि अपनी कमर कस लो। यह इस घर का रिवाज है कि बहू के घर से कोई आए तो उन्हें ताने मार पानी भी मत पीने दो, पर अगर सासू माँ के मायके से कोई ना कोई आएगा तो वह 3-4 दिन तक यहाँ पर रुकेगा, और तुम अपनी नानी सास को तो ये परमानेंट ठिकाना ही समझो। आराध्या को एक ही घर में इस तरह की दोहरी मानसिकता वाले व्यवहार की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह इस बारे में अपनी सासू माँ से ज़रूर बात करेगी। जब उसने प्रतीक से बात की तो उसने कहा, छोड़ो आराध्या, 3-4 दिन की बात है, तुम क्यों बुरी बनती हो, बिना मतलब में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तब आराध्या ने कहा, नहीं प्रतीक, मम्मी को उनकी गलती का एहसास होना चाहिए। और आराध्या ने अपनी नानी सास के जाने के बाद अपनी सास से कहा, मम्मी जी इस घर में सबके लिए अलग अलग नियम क्यों है। तब आराध्या की सास ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। मम्मी जी मेरी मम्मी तो उस दिन मुझसे मिलने ही आई थी, रुकने नहीं। तब आपने बातों ही बातों में उन्हें कैसे बेटी के घर न आने का रिवाज सुना दिया, और नानी जी तो। आराध्या ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी सास गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, चुप करो बहू, कल की आई हुई तुम मुझे शिक्षा दोगी। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहे रखूंगी, तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली। मम्मी जी मैं भी तो इस घर में शादी करके आई हूँ, मेरा भी तो इस घर में कुछ तो अधिकार होगा ही ना। तब आराध्या की सास ने कहा, कोई अधिकार नहीं है तेरा, ये घर मेरा है, मेरे पति ने खरीदा है। जब तक मेरा मन होगा तुम यहाँ रहोगी, वरना जा अपनी माँ के घर।
ये घर मेरे पति ने खरीदा है, इसलिए इस पर पूरा अधिकार मेरा ही रहेगा हमेशा। और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है मेरे हिसाब से इस घर में रहने से, तो जाओ अपनी मम्मी के घर। 2 मंजिला मकान है ना उनका, जाकर 1 मंजिल अपने नाम करवा लो। फिर खूब आराम से दोनों माँ बेटी बातें करते रहना और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्यों चली जाऊं मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के घर शादी करके आई हूँ इस घर में। मम्मी जी आप बात को समझ ही नहीं रही हैं और उसे कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं। मम्मी जी, मकान को घर परिवार के लोग ही बनाते हैं और आपका यही व्यवहार रहा तो एक दिन आप इस घर में अकेले रह जाओगे। आराध्या के ससुर जी सारी बातें चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। उसके बाद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि अब तो सासू माँ ने ज़्यादा ही घर की धौंस जताना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद आराध्या ने नौकरी ढूंढ ली और रोज रोज के कलेश से तंग आकर आराध्या और उसके पति दोनों ने अपना एक छोटा सा घर खरीद लिया और उनके जाने के 2 साल बाद ही जेठ जेठानी भी वहां से चले गए। समझ के अभाव में आज उसके सास ससुर अपने उस मकान में अकेले रह रहे हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारे बड़ों का अहम परिवार के बिखराव का कारण बन जाता है। इसलिए छोटों के साथ साथ बड़े भी अगर थोड़ा सा रुक कर चले तो परिवार बिखरने से बच सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और किस तरीके की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।